वालेकुम नाज़रीन। बेसिकली हमारा जो आप लोगों के लिए दाऊद चैनल बनाने का मकसद था वो आपको रूहानियत से रिलेटेड, आपको अमलियात से रिलेटेड, जिन्नात जादू से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन देना था। और एस्ट्रोलॉजी के मुतल्लिक आपको जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली रूहानियत की एक शाख है, रूहानियत नहीं है। यानी कि रूहानियत की मुख्तलिफ़ शाखें हैं जिसमें न्यूमरोलॉजी आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है, रूहानियत की मुख्तलिफ़ शाखों में पामिस्ट्री आती है, तशख़ीस आती है, इस्तिखारा आता है। ये मुख्तलिफ़ शाखें हैं। दाऊद चैनल बेसिकली आपको अमलियात के ऊपर, रूहानियत के ऊपर और जिन जादू और बंदिश के ऊपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया था। मगर क्योंकि ये वाला चैनल जो हमारा था मुकम्मल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जा रहा था, तो हम लोगों ने आप लोगों की सहूलत के लिए सोचा कि हम लोग आपके लिए एक नए चैनल का आगाज़ कर दें। उस नए चैनल का जो हम आप लोगों के लिए आगाज़ कर रहे हैं उसका नाम है एस्ट्रोलॉजी विद दाऊद। यानी कि हमारी जो इस वीक की वीडियो जो अपलोड होगी, जो एस्ट्रोलॉजी के मुतल्लिक होगी, वो टोटली एस्ट्रोलॉजी विद दाऊद एक नया चैनल है, वहाँ पे अपलोड हो रही है। आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा कि आपको उस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारी वीडियोस जो सुनने के लिए वजीफ़ा अमल और उसमें जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको सुनने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए ज़हमत के लिए माज़रत ख्वाह हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे अपने वीकली हॉरोस्कोप और आपका मंथली हॉरोस्कोप और आपका ईयरली हॉरोस्कोप और ख़ासकर हमने आप लोगों के लिए जो लव रीडिंग शुरू की है कि आपका लव रीडिंग का सेशन और बहुत सी नई चीज़ें जिसमें आप लोग नगीनों का इस्तेमाल, पत्थरों का इस्तेमाल और एस्ट्रोलॉजी का टैरो कार्ड से क्या तल्लक है, एस्ट्रोलॉजी का रूहानियत से क्या तल्लक है, बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको हम अपने एस्ट्रोलॉजी के शोबे के लिए नए चैनल एस्ट्रोलॉजी विद दाऊद में हम आपको मिलेंगे। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बल्कि आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होगा। आप उस लिंक को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको हमारी वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो नए हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद दाऊद में मिलेगी। आप वहां पे हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को सुन सकते हैं। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। एरीज की बात करें और बुर्ज हमल, सितारा मरीख और आप लोगों का मंगल का दिन बेहतरीन आप लोगों की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए जब भी कभी किसी काम का आगाज़ करें, कोई रूहानी काम का आगाज़ करें या किसी पढ़ाई का आगाज़ करें, कोशिश करें मंगल का दिन हो, क्योंकि मंगल का दिन आप लोगों के स्टार्स में अहम पेशरफ्त लेके आता है। और अगर आप लोग 9 का भी साइन अपने साथ लगा लें तो 9 नंबर की भी अहमियत आप लोगों के लिए काफ़ी अहम होती है। मिसाल के तौर पे कोई लकी नंबर लेना हो, कोई गाड़ी का नंबर लेना हो या कोई घर का नंबर लेना हो, अगर ज़्यादा नंबर हो तो उनको अकाई में तब्दील करें। जिस तरह 135 है, अगर कोई नंबर 135 को अकाई में तब्दील करते हैं तो 9 बनता है। तो इसी तरह 9 नंबर आप लोगों की ज़िंदगी में अहम पेशरफ्त लेके आता है। लकी ड्रा में भी यूज़ हो जाता है ये नंबर और आपके घर के नंबर में भी चेंज हो जाता है। मोबाइल नंबर में भी अगर 9 नंबर आए तो अहम पेशरफ्त देता है। और अगर आपकी पढ़ाई भी 9 नंबर से रिलेटेड हो तो उससे भी काफ़ी इजाफा होता है, काफ़ी फ़ायदा होता है, रूहानी फ़ायदा होता है। और इसी तरह बाज़ औक़ात बंदा इल्मुल अदात से इसमें आज़म बनाता है। इसमें आज़म अल्लाह ताला के नामों में से कोई भी नाम लेके उसका इसमें आज़म बनाकर उसकी वो तादाद ले जो आपके नाम की अदाद की तादाद से रिलेटेड हो। और दूसरा कि आप जब नंबरों को देखें तो उसकी तादाद भी उससे रिलेटेड हो, तो फिर आप लोगों का इसमें आज़म बन जाता है। इसलिए 9 नंबर लकी। और जनरल रीडिंग की बात करें एरीज वालों के लिए, तो इस वीक में आप लोगों का दुश्मन या आप लोगों की रुकावट या आप लोगों की परेशानी इस वक्त पकड़ी जा चुकी है। और जो परेशानी या जो मुश्किल थी वो थोड़ी सी जो आपको काबू करने में मुश्किल हुई थी
اس سے اب آپ اپنی زندگی کو بیلنس کر رہے ہیں. بیسیکلی آپ اپنے معاملات کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بیلنس آپ گھر کا ماحول لے لیں, اپنے ارد گرد کا ماحول لے لیں, اپنے لوگوں اور احباب کا ماحول لے لیں. آپ اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیسیکلی آگے جا کے آپ کے پاس زیادہ کام آنے والا ہے. آپ اپنے آپ کو مصروف سمجھنے والے ہیں کہ آپ کی مصروفیت اب بڑھنے والی ہے, اس لیے آپ بیلنس کر رہے ہیں. اس ویک میں آپ لوگ اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور اگر ہم آپ لوگوں کے بزنس یا کیریئر کی بات کریں تو جو آپ بیلنس کر رہے ہیں اب کے, جو آپ پچھلے ویک میں جب آپ کے پاس کافی کام اکٹھے تھے, کام کرنا چاہ رہے تھے, چیزوں کو آپ دیکھ رہے تھے کہ اپنے کاموں کو کس ڈگر پہ آگے لے کے جائیں, تو اب آپ کیونکہ زندگی میں یہ جو ویک جا رہا ہے اس میں چیزوں کو آپ اچھے ٹائم ٹیبل سے, اچھے اسکیجول سے سیٹ کر لیں گے تو آپ پرسکون طریقے سے اپنے معاملات کو ہینڈل کریں گے اور خوشی والا ماحول ہوگا بزنس میں, کیریئر میں, جہاں آپ جاب کر رہے ہیں, جہاں آپ کا بزنس چل رہا ہے. آپ اپنے جو اپنے اہلکار ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ بات کرتے نظر آتے ہیں اور خوش و خرم نظر آتے ہیں اور اچھے انداز سے کام کرتے نظر آتے ہیں. تو آپ کا بزنس جو ہے یا کیریئر ہے وہ اچھی ڈگر پہ چل رہا ہے اور اچھی چیزیں اس میں آ رہی ہیں. مگر آپ لوگوں کو اپنے ریلیشنز اور میریڈ لائف میں تھوڑا سا احتیاط برتنا پڑے گی, کیونکہ جو خیر و برکت خوشیاں آپ لوگوں کے ماحول میں چل رہی تھیں, اب آپ لوگوں کا جو نیند کا ایشو ہے جو پوری نہیں ہو رہی, اور سوچوں کا ایشو ہے جو آپ لیٹتے وقت سوچتے ہیں, پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی کی پلاننگ کیسے کرنی ہے, اپنے معاملات کی پلاننگ کیسے کرنی ہے, اپنی چیزوں کو کیسے بیلنس کرنا ہے, وہاں پہ آپ کو پوزیٹیو اور نیگیٹو دونوں کو بیلنس کرنا پڑ رہا ہے. یعنی کہ آپ کا ریلیشن جو ہے, جو آپ کے اپنے جو ہے ریلیشنز کے اوپر بات چیت چل رہی ہے, وہاں کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں, ان کو پورا کرنا ہے. یا میں اس کو روحانی طور پہ کہہ لوں کہ اثر آیا ہوا ہے کہ آپ کو روحانی معاملات میں جس جو ریلیشن سے متعلقہ ہے وہاں کچھ بیٹھ کے, کچھ ایک دوسرے کی بات سن کے اپنے معاملات کو بیلنس کرنا پڑے گا, کہ آپ اپنے معاملات کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں. اور خاص کر اس ریلیشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ پڑھائی کریں جو اہم ترین ہے, یا ودودو یا سلامو, 109 مرتبہ 109 مرتبہ یا ودودو یا سلامو آپ نے 7 دن ضرور اپنے ریلیشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے کرنی ہے, کیونکہ تھوڑی سی مشکل, تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے, وہ ٹھیک ہونی چاہیے. کچھ صدقہ بھی دے سکتے ہیں جس سے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. ہیلتھ وائز آپ غصہ کم کریں, اسٹریٹ فارورڈ ہونا چھوڑیں اور کوشش کریں مفاہمت والی پالیسی اپنائیں. اپنے جو آپ لوگوں جن لوگوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے, گھر والوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ, یا کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے بات چیت کر کے ریلیشنز کو آپ, کیونکہ ہیلتھ جو جب بھی آپ کی خراب ہوئی ہے, آپ کا غصہ آپ کی صحت کو لے کے جاتا ہے. اور اب بھی آپ اپنی شیئرنگ کریں کوئی دوست احباب سے, اور خاص کر سیر و تفریح کا پلان بن سکتا ہے. کچھ دماغ چل رہا ہے کہ سیر و تفریح کی جائے, آؤٹنگ کی جائے, ذرا ماحول جو سٹریس ہوا ہے اس سے نکلا جائے, تاکہ آپ کے لیے کوئی پرسکون قسم کی کیفیات کا آغاز ہو جو آپ کریں اور معاملات بہتری کی طرف جائیں. ایجوکیشن, جن طلباء و طالبات کا ایجوکیشن کا شعبہ رکا ہوا تھا اور نظام کافی بکھرا پڑا تھا, اب اس میں ڈرامائی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آپ لوگوں کے پاس ایک بہت اچھی قسم کی ایجوکیشن کی پلاننگ آنے والی ہے. یعنی کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو اچھے انداز سے کر پائیں گے, حالات آپ کے قابو میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, چیزیں آپ لوگوں کے کنٹرول میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مگر آپ لوگوں نے سفر نہیں کرنا اس ویک میں. اگر سفر کریں گے بوجھ ہے, طبیعت پہ اثرات ہیں, چیزیں چھپی ہوئی ہیں, سفر احتیاط کے ساتھ کریں, استخارہ کر کے کریں. اگر آپ کو سفر کرنا بھی پڑے تو سلامن قولن من رب رحیم کا ورد کر کے ضرور کرنا ہے. اور جو آپ لوگوں نے اپنے معاملات کی بہتری کے لیے اس ویک میں وظیفہ کرنا ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس ویک میں آپ لوگ 110 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ ضرور پڑھیں. اپنے کاموں کے لیے دعا کریں, اللہ سے مدد لیں. اور اگر کسی کو جیم سٹون کی ضرورت پڑتی ہے اس ویک میں, یاقوت
रेड कलर आप लोगों के लिए बेहतरीन आ रहा है। आप लोग यकूत पहन सकते हैं, उससे आप लोगों की तबीयत में कोई ज़रा मोतदलपन आ जाएगा, कामों में जो रुकावटें हैं वो भी ख़त्म हो सकती हैं, अल्लाह की मदद भी आ सकती है। इसलिए आप लोगों ने अपना भरपूर ख्याल रखना है और हमारे ये नए चैनल को एस्ट्रोलॉजी विद दाऊद को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले वक्त में हमारी इसी चैनल पे वीडियोस आएंगी और जो वीडियोस आएंगी वो रूहानियत से मुतल्लिका भी होंगी, एस्ट्रोलॉजी से भी मुतल्लिका होंगी, और आपके लव अफेयर्स पे, कैरियर के मुतल्लिक हम अलग-अलग वीडियो बनाएंगे और आपको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले रूहानी इल्मुल अदात से, इल्म जफ़र से, इल्म नजूम से। आपने अपना ख्याल भी रखना है और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आपका फीडबैक हमें मज़ीद आगे तरक्कियों की तरफ लेके जाएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर। औरस की बात करें, बुर्ज, सौर, सितारा, ज़ोहरा की बात करें तो आप लोगों का एलिमेंट जो है वो अर्थ है। अर्थ क्या चीज़ है? ज़मीन। बेसिकली इंसान की पैदाइश ज़मीन से होती है और ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज नहीं करता। आप जब भी कभी कोई मामला करते हैं या अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाते हैं, आप ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ जुड़े होते हैं। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हो, आउट ऑफ स्टेशन हो, कहीं भी हो, आपका जो तल्लुक़ है अपने ख़ानदान के साथ, अपनी ज़मीन के साथ, अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ ज़रूर जुड़ा होता है। इसलिए आप लोग खून के रिश्तों की कदर करते हैं और हमेशा आपको इस चीज़ का रिवार्ड भी मिलना चाहिए। इसलिए आप अपने मामलात को नज़रअंदाज नहीं करते कि जिस किसी के साथ नेकी करें उसका आपका ख्याल होता है कि वो भी आपके साथ नेकी करे, वो भी आपका ख्याल रखे, जिस तरह आप लोगों का ख्याल करते हैं, जिस तरह आप लोगों के लिए अपनी जान छिड़कते हैं। तो ज़ोहरा वाले, प्यार और मोहब्बत की देवी के ऊपर दलालत करने वाले, इस वीक में आप लोगों के लिए एक ख़ास अमल बताने वाला हूं। उस अमल को आपने ज़रूर करना है अपनी मामलात की बेहतरी के लिए, क्योंकि कुछ मामलात में आपको जो बिज़नेस से रिलेटेड है, जो कारोबारी लोग हैं, वहाँ कुछ पैसे की वजह से कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसलिए ख़ास वजीफ़ा आपने ज़रूर नोट करके करना है, पढ़ना है, ताकि आपको इस वीक में फ़ायदा हो। अगर हम आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें, बुर्ज सौर वालों की जनरल रीडिंग में आपके मामलात में रुकावटें चल रही थी, मामलात जैसे भी चल रहे थे उस अंदाज में नहीं थे जिस अंदाज में चलना चाहिए थे। जिस तरह पिछले वीक में कुछ नींद का इशू, मगर खुदा की ख़ास रहमत से, करम से, रूहानी हेल्प से, आपको बुज़ुर्गों की दुआ से या कोई ख़ास आपका अक़दाम या ख़ास आप लोगों की खिदमत जो आपने बड़ों की है, या कोई ख़ास ऐसा आपके साथ मामला रूहानी तौर पे पेश आया कि आपका ये वीक जो है वो खैर और बरकत के साथ गुजरने वाला है। मामलात में काफ़ी बेहतरी आएगी, पुरसकून तरीके से आपकी लाइफ का सर्कल काफ़ी हद तक पूरा होने वाला है। मगर बिजनेस में, कैरियर में, यानी कि पैसे का इशू मौजूद है, यानी कि रिज़्क़ के मसाइल मौजूद हैं। रिज़्क़ के मसाइल जो आप करना चाह रहे हैं, वहाँ पे कोई ख़ास नज़र बद का जो है वो अमल नज़र आ रहा है, यानी कि नज़र बद लगी हुई है। कोई ख़ास जो लोग कोई आप लोगों के साथ रिलेटेड हैं वो नहीं चाहते कि आप लोगों की तरक्की हो, इसलिए काम मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं, मगर आप काम नहीं कर पा रहे, रुकावटें मौजूद हैं और उन रुकावटों को आपने ठीक करना है। उसकी पढ़ाई में इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताने वाला हूँ। और मैरिड और रिलेशन लाइफ में आप लोगों के मामलात काफ़ी अच्छे हैं। आप ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ अपने पार्टनर्स के चीज़ों का ख्याल कर रहे हैं, मगर कई आप लोगों के मामलात में काम काफ़ी ज़्यादा हैं। कई लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं, शायद घर की ज़िंदगी को ज़्यादा बिजी बनाया हुआ है, मगर जिनकी शादियां नहीं हुई, जिन लोगों की शादियों में रुकावटें हैं, चीज़ें जो रुकी हुई थी, जिनकी मंगनियां नहीं हुई, उनको एक ख़ास पैगाम अल्लाह की तरफ से मिल रहा है। जिनके रिश्ते रुके हुए हैं उनको रिश्तों का अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास इनाम मिलने वाला है, उनके रिश्ते होने वाले हैं, चीज़ें जो हैं वो बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। या जो लोग आपस में जो है लड़ाई झगड़ा करके जा चुके होंगे या आगे पीछे हुआ होगा मामला, वो काफ़ी हद तक बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। हेल्थ वाइज हेल्थ आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ जा रही है। अब दोनों जो लोग हैं आपके जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें।
आपके सितारे को भी दूध का इस्तेमाल लग रहा है। और ख़ास कर अगर आप अपनी हेल्थ को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो जुमा वाला दिन किसी बर्तन में दूध डालकर किसी जानवर को पिलाया जा सकता है। घर में छोटे पेट्स भी होते हैं, कोई बिल्ली को डाला जा सकता है, या कोई भी किसी जानवर को सदक़े के तौर पे, अपनी सेहत के सदक़े के तौर पे ज़रूर दूध दीजिएगा, क्योंकि इस वीक में ये आपका सदका आ रहा है। एजुकेशन वाइज जो तलबा तालिबात अपनी तालीम के शोबा के साथ मुंसलिक हैं वो लोग नोट्स का तबादला कर सकते हैं। कुछ रिलैक्स हैं, कुछ तलबा तालिबात सैर व तफरी के लिए जा रहे हैं, शायद कुछ छुट्टियाँ हुई हैं, मगर आप लोगों को अपने तालीमी शोबे को बेहतर करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। यानी कि आपको एक बैलेंस तरीके से अपनी एजुकेशन को लेके जाना पड़ेगा। इस तरह तवज्जो ना देंगे तो तालीमी रुझानात में कमियां कोताहियां आ सकती हैं। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इस वक्त आपके पास अच्छी मौजूद है, ट्रैवलिंग कोई नुकसान नहीं है, मगर सोच समझ के आपने ट्रैवलिंग करनी है। मगर मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ख़ास वजीफ़ा जो आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि आपने इस वीक में अपने बिजनेस और कैरियर को और अपने रिज़्क़ के मसाइल को हल करने के लिए 110 मरतबा सलामुन कौलन मिन रब्बे रहीम ये ज़रूर पढ़ना है। सलामुन कौलन मिन रब्बे रहीम इशा के बाद 110 मरतबा, और इसके बाद अपने कामों के लिए दुआ करनी है। और जैसे ही जुमा का दिन आएगा, जुमे वाले दिन आप लोगों ने जुमा की नमाज के बाद यानी कि 2 से 3 बजे के दरमियान आप लोग सलामुन कौलन मिन रब्बे रहीम 500 मरतबा पढ़ के अपने मामलात के लिए दुआ करनी है। और उसके बाद कोई 10-20 रुपए किसी फ़कीर को सदके भी दे देने हैं, ताकि आपके मामलात में मज़ीद आसानियाँ हो। और आपने अपना ख्याल ज़रूर रखना है, मगर हमारा चैनल जो नया एस्ट्रोलॉजी विद दाऊद है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाना है, ताकि आपके पास अब नई आने वाली एस्ट्रोलॉजी के मतलब जो वीडियोस हों वो ज़रूर आपको मौसूल हो। और आप लोगों के कमेंट्स हमें इस बात की तरफ लेके जाएंगे कि आप हमें कितना पसंद करते हैं वीडियोस में और कितना फीडबैक देते हैं, और हम आपका कितना ख्याल रखते हैं। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका और आपके घर वालों का हामी नासिर। बुर्ज जौज़ा की बात करें, सितारा अतारत की बात करें और जेमिनी वालों की बात करें, तो आप लोगों का हमेशा से कहा आता है कि बुध का दिन जो है फेवरेट है, क्योंकि बुध का दिन जो है आपके अतारत स्टार्स के साथ मैच करता है। बेसिकली जेमिनी वाले इल्म व हिकमत और तहकीक और इजादात के ऊपर रिसर्च वाले और बड़े ज़हीन लोग होते हैं। आप लोग अल्लाह ताला के ख़ास कर्म याफ्ता लोग होते हैं। अल्लाह ने आपको बड़ी काबिलियत से नवाजा है, और आपका इल्मुल अदाद में नंबर भी 5 बनता है। अब 5 जो नंबर होता है ये बेसिकली हर तरह के लोगों से निभा कर लेता है। इसलिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कई सही और कई गलत किस्म के लोग आप लोगों के साथ अटैच भी हो जाते हैं, और आप उनमें से फ़र्क नहीं रख पाते कि किन को साथ लेके चलना है, किन को साथ नहीं लेके चलना। इसलिए वहाँ आप हर किसी के साथ निभा करते हैं और कोशिश करते हैं किसी का दिल ना दुखाया जाए। और आप लोग ज़र्द पीला कलर का कोई भी जेम स्टोन भी पहन सकते हैं, और पीले कपड़े भी आप लोगों को सूट करते हैं। येलो कलर का सदका भी आप लोगों के लिए बड़ा अहम होता है। इसलिए आप लोग बुध वाले दिन किसी येलो कलर की चीज़ के ऊपर आपने सदका भी देना है, मगर वो जो पढ़ाई आपने पढ़ के देनी है वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। सबसे पहले हम आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग की बात करें कि आप लोगों का ये वाला हफ्ता जो साल का इख्तिताम हो रहा है, नए साल का आगाज़ हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ लेके आ रहा है। तो जनरल रीडिंग में आप जो अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए थे, आपके मामलात काफ़ी स्टेबल थे, मगर आने वाले वीक में आपका दिमाग स्टक सा नज़र आता है, यानी कि आप रुके हुए हैं अपने मामलात, आपके कुछ रुके, यानी कि आप सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं अपने मामलात को कैसे आगे लेके जाना है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आप लोगों के मामलात में चीटिंग कर रहे हैं।
آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. شاید آپ لوگوں کی دلی رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہی آپ لوگوں کی کمزوری بن رہا ہے. اس لیے آپ لوگوں نے اپنے معاملات کو، اپنی نجی زندگی کو، اپنے ریلیشنز کو، اپنی چیزوں کو ضرور دیکھنا ہے کہ چیٹنگ تو نہیں ہو رہی، معاملات کہیں خراب تو نہیں کیے جا رہے. اس لیے آپ نے اس ویک کو محتاط ہو کے گزارنا ہے. بزنس میں، کیریئر میں آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور والدین کی دعاؤں کے ساتھ کوئی خاص اللہ کی رحمت ہے آپ کے ساتھ جو چل رہی ہے، وہ آپ کے معاملات کو زیادہ محظوظ کر دے گی. آپ اپنے معاملات کو، کیریئر کو جو ہے اچھے لکھ پڑھ کر کے اچھے معاملات کے ساتھ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چیزیں سٹیبل ہو رہی ہیں، اور خاص آپ کے جو دولت کے ایشو، پیسے کے ایشو سالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کئی چیزیں بیلنس ہو جائیں گی بزنس یا کیریئر میں. میریڈ لائف میں آپ لوگوں کا بیسیکلی ایئر سائن ہے. آپ لوگ کسی بھی بندے کی فیلنگ کو آن دی اسپاٹ محسوس کر لیتے ہیں کہ اگلا بندہ آپ لوگوں کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کی فیلنگ ہے، کیا اس کے جذبات ہیں. بیسیکلی تو اس ویک میں کام آ رہے ہیں چیزیں، گھر کے معاملات ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. منگنیوں کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، شادی کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں، مگر آپ لوگ اپنے پارٹنرز کے ساتھ اچھا وقت گزار سکتے ہیں. اور لوگوں کو بتائے بغیر کہ ہر کسی کو اگر سیر و تفریح کی طرف جانا ہے یا آپ لوگوں نے کسی پارٹیز میں جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، تو ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ آپ کے اتنے ہمدرد نہیں ہیں جتنے آپ سمجھ رہے ہیں. اس لیے آپ نے خاموشی کے ساتھ اپنے معاملات کو ضرور آگے لے کے جانا ہے. ہیلتھ وائز آپ لوگوں کی ہیلتھ اس وقت الحمدللہ ٹھیک ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے. اور آپ لوگوں نے اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کے پاس ٹائم دینا ہے. یہ بھی ایک بڑی لاجک کی بات ہے کہ بزرگوں کے پاس ٹائم دینے کا آپ کی صحت سے کیا تعلق ہے. بیسیکلی اسٹارس کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے، وہ آپ کے پیرنٹس سے آپ کو انرجی دے رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس چیز کو فیل کریں تو شاید، اچھا کئی لوگوں کے پیرنٹس موجود نہیں ہوتے تو تنہائی میں ان کو یاد کرنے سے بھی اسٹارس کی پوزیشن آپ کی صحت کے اوپر اچھا امپیکٹ ڈالتی ہے. اس لیے کوشش کریں اپنی صحت کو اچھے طریقے سے آگے لے کے جائیں، کیونکہ صحت کا مسئلہ آپ کی جو ہے اچھی خوراک سے، پھلوں اور سبزیوں سے بھی حل ہو سکتا ہے. مگر صحت کے مسئلے میں ایک چیز موجود ہے جو میں نے آپ کو ضرور بتانی ہے کہ آپ نے اپنی نیند کا خیال رکھنا ہے. نیند پورے طریقے سے لینی ہے اور دیر تک نہیں جاگنا، کیونکہ اچھی نیند اچھی صحت کی ضامن ہوتی ہے. اور جو طلباء طالبات تعلیم کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو اچھی گائیڈنس مل رہی ہے اپنے پیرنٹس کی طرف سے اور پروفیسر حضرات کی طرف سے اور اپنے ٹیچرز کی طرف سے. اچھی آپشن ہے، اچھی چیزیں موجود ہیں اور آپ لوگوں کی جو ایجوکیشن اسٹیبل ہے. مگر جذباتیت یعنی کہ غصہ اور جو لڑائی والا ماحول ہے کہ میں کر لوں گا یا معاملات مزید ایجوکیشن کے ٹھیک ہو جائیں، اس کو کنٹرول کرنا ہے. یعنی کہ ٹھہراؤ، اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ لے کے آنا ہے. ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں، ٹریولنگ میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے. اور یہ ٹریولنگ جو ہوگی آپ کی مشکلیں اور پریشانیاں ختم کرنے کے لیے ہوگی اور آپ کو کام مل سکتا ہے، اچھی آپشن مل سکتی ہے اور جاب کی بھی اچھی آپشن ملتی ہوئی نظر آتی ہے. مگر میں نے آپ سے ایک پرومس کیا ہوا تھا کہ آپ نے اس ویک پڑھنا کیا ہے. جو پڑھائی آپ نے کرنی ہے یلو چیز کے اوپر، بدھ والے دن اس میں لڈو ہو سکتے ہیں اور یلو برفی بھی ہو سکتی ہے یا یلو سوٹ یا کپڑا پہنا ہوا بھی ہو سکتا ہے. اس کے اوپر آپ نے سورہ شمس 11 مرتبہ، سورہ شمس 11 مرتبہ پڑھ کے اس کو کسی فقیر کو یا ویران جگہ پہ رکھ دینا ہے. جن لوگوں کو سورہ شمس نہیں آتی وہ سورہ قدر بھی پڑھ سکتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور جن کو سورہ قدر بھی نہیں آتی وہ لوگ کسی بھی یلو چیز کو کسی ویران جگہ پہ یا کسی غریب کو دے دیں، کسی فقیر کو دے دیں. یہ جو ہوگی یہ آپ کے اس دشمن کے لیے ہوگی جو آپ کی جنرل ریڈنگ میں آپ کے معاملات کو خراب کر رہا ہے. اس لیے آپ نے کوشش کرنا ہے صدقہ دے دیں. اور اگر آپ لوگوں کو ان معاملات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے اس پہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ
مزید اپنی پڑھائیوں میں بہتری چاہتے ہیں تو ہم سے کمنٹس کر کے آپ ہمیں اجازت بھی لے سکتے ہیں کہ پڑھائیاں کیا کی جائیں، اور پڑھائیوں میں اثر اجازت سے بڑھ جاتا ہے، پوچھ سکتے ہیں، یا آپ کے نام کے حساب سے جو اسپیسیفک پڑھائی، جو خاص پڑھائی آپ کے لیے ہے وہ بھی بتائی جا سکتی ہے۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، بیل کا جو ہے آئیکن ضرور دبانا ہے، تاکہ آنے والی ہماری آسٹرالوجی کی تمام ویڈیو آپ کو اسی چینل پہ آسٹرالوجی ود داؤد کے اوپر آپ کو مل سکیں، کیونکہ آنے والے تمام وقت میں ہم اپنی ساری ویڈیوز اسی چینل پہ آسٹرالوجی سے ریلیٹڈ لگائیں گے، اور عملیات کے اوپر، روحانیت کے اوپر، جنات جادو کے اوپر ہماری ویڈیوز پرانے چینل پر ہی لگیں گی۔ اس لیے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس ویک کو اور آنے والے سال کو خوشیوں کے ساتھ گزارنا ہے۔ اللہ آپ کا، اپنے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کینسر کی بات کریں، برج سرطان کی بات کریں، تو برج سرطان والے آپ لوگوں کا مون سائن، اور مون سائن کی کیا کوالٹیز ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا موڈ چینج ہوتا رہتا ہے ماحول کے مطابق، وقت کے مطابق۔ جس طرح چاند کا آغاز، مون کا آغاز چھوٹے سے چلتا ہے، اور چلتے چلتے 14ویں رات کا جو چاند ہے پوری اپنی انرجی دے رہا ہوتا ہے، پوری اپنی پاور دے رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح کم ہوتا ہوتا اینڈ تک چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کی شخصیت اور آپ کے معاملات اور آپ کی چیزیں کچھ اسی طرح کی چلتی ہیں، مگر آپ لوگوں کے لیے جو خاص دن ہے، جو اہم دن ہے، وہ پیر کا دن ہے، اور آپ لوگوں کے لیے جو اہم نمبر ہے وہ 2 نمبر ہے۔ اب 2 نمبر صرف ایسے نہیں ہوتا، مثال کے طور پر 2 کو اگر ہم 11 بھی ہو تو 1 + 1 2 بنتا ہے، 101 بھی ہو تو وہ بھی 2 بنتا ہے، یعنی کہ جو اعداد جو اکائی میں تبدیل کریں تو وہ 2 بنے، تو وہ آپ لوگوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ اور در نجف جیم سٹون آپ لوگوں کے لیے بہترین ہے۔ مگر سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی جنرل ریڈنگ بات کروں گا، جنرل ریڈنگ کے اوپر، مگر جو آپ لوگوں کی جنرل ریڈنگ کی بات کرنے سے بھی پہلے میں آپ لوگوں کے ریلیشنز کی بات کروں گا، کیونکہ میریڈ لائف میں کچھ ڈسٹربنس ہے، ریلیشنز میں کچھ ڈسٹربنس ہے، کچھ پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، جس کے لیے آپ کو سوچ بچار ضرور کرنا ہے، اور اس کے لیے جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے۔ مگر سب سے پہلے جنرل ریڈنگ میں آپ لوگوں کے معاملات میں جو مشکل، پریشانی یا جو دور کی سوچ آ رہی تھی، اس میں کافی حد تک اب تبدیلی نظر آئے گی۔ آپ لوگ نئے سال کا آغاز نئی پلاننگ کے ساتھ، نئی جدوجہد اور نئی کوششوں کے ساتھ کریں گے، اور اس سال کے آغاز میں اور اس ویک میں، اور جو اینڈ ویک ہے اس ماہ کا بھی اور اس سال کا بھی، اس میں آپ پیار و محبت کے ساتھ کوشش کریں گے اپنے معاملات کو آگے بڑھائیں، اور آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اسی طرح بزنس اور کیریئر میں آپ کے معاملات جو مشکلوں کا شکار تھے وہ کافی حد تک آپ کے کنٹرول میں آ چکے ہیں، اور آپ کے معاملات میں خاص کر اس وقت آپ کے بزرگوں کا، پیرنٹس کا، اور خاص کر آپ جن کے پاس دعاؤں کے لیے جاتے ہیں یا جن سے اپنی روحانی ہیلپ لیتے ہیں، ان کی دعاؤں کا اہم کردار نظر آ رہا ہے، اور خاص کر جو لوگ صدقات، خیرات اور غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی دعاؤں کا اہم کردار نظر آ رہا ہے، جو آپ کی مالی پوزیشن کو انتہائی اہم جگہ پہ کھڑا کر دیں گے، یعنی کہ آپ آگے جا کے بہترین پوزیشن میں چلے جائیں گے۔ جن کی جاب نہیں لگی ان کی جاب لگ جائے گی، جن کے کیریئر میں اور جن کے اپنے بزنس میں رکاوٹیں ہیں، وہ رکاوٹیں کافی حد تک دور ہو جائیں گی۔ مگر میرڈ اور ریلیشنز میں جد و جہد، کوشش، لڑائی جھگڑا والی پوزیشن، اور خاص کر آپ لوگوں کے اوپر کوئی ایسا روحانی عمل نظر آتا ہے، ریلیشنز میں کوئی آپ لوگوں کے رشتہ داروں میں کہہ لیں، یا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا اثر نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی اپنے ریلیشن کے معاملات میں جتنی کوشش کرتے ہیں سیٹل کرنے کی، آپ مطمئن نظر نہیں آتے،
रुकावट है, डर है, खौफ है, मामला कैसे ठीक होंगे। इस वीक में आपकी थोड़ी सी पोजीशन इस तरफ जाएगी, उसके लिए मैं इंशाल्लाह आपको वजीफ़ा ज़रूर बताने वाला हूँ। मगर सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आप लोगों की बेहतरीन जाएगी। आप अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे, पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फलों का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, और आप एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ आगे जाके बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। बुर्ज सरतान के तलबा तलबात की एजुकेशन की बात करें तो आप लोगों की एजुकेशन में काफ़ी काम मौजूद है और काफ़ी नोट्स हैं, काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं आप लोग, और आप लोग रियलिटी को लेकर साथ चल रहे हैं। यानी कि आप सोच रहे हैं कि अपने काम, अपनी जो एजुकेशन है, जो अपनी चीज़ें हैं, उनको कैसे सेट करना है। और ये अच्छा पैगाम है आप लोगों की आगे एजुकेशन बेहतर होने के लिए। बेहतरीन चीज़ें मौजूद हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अच्छी ऑप्शन मौजूद है, ट्रैवलिंग फ़ायदा भी मिलेगा। और ये ट्रैवलिंग कोई आपके जो ख़ास कर है रिलेशन से मुतल्लिका हो सकती है, कोई आपके पार्टनर से मुतल्लिका हो सकती है। मगर मैं आपको बताने वाला हूँ मैरिड लाइफ में, रिलेशन लाइफ में जो मसले मसाइल हैं उनको ठीक कैसे करना है, क्योंकि आप लोगों का बेहतरीन दिन पीर का दिन आता है। मंडे के दिन आप लोगों ने 2 से 3 के दरमियान गोश्त लेना है। गोश्त 1 पाव ले सकते हैं या 1.25 पाव गोश्त लेके उसके ऊपर आप लोग आयतल कुर्सी 41 टाइम पढ़ के उसको किसी वीरान जगह पे रखें कि जो आपके रिलेशंस में जादू का असर है या जो असर डाले जा रहे हैं या रुकावटें डाली जा रही हैं, शायद आप लोगों को अभी फील नहीं हो रहा हो कि अभी तो सारा कुछ ठीक चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, मगर आगे आप लोगों को इस चीज़ का भरपूर पता लग जाएगा कि क्यों मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। पहले ही अक्लमंद लोग वही होते हैं जो वक्त से पहले ही मामलात को हैंडल कर लेते हैं और चीज़ें तय करते हैं। मगर जो लोग इसके अलावा पढ़ना चाहें, कैंसर वाले इस वीक में पढ़ाई करना चाहें, वो लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए या ज़ल जलाली वाल इकराम की एक तस्बीह कर सकते हैं ईशा के बाद और अपने मामलात के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। मगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन बजाना भी नहीं भूलना, क्योंकि आने वाले वक्त में हमारी तमाम वीडियो एस्ट्रोलॉजी विद दाऊद के ऊपर ही लगेगी, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी में ला रहे हैं आपके लिए लव रीडिंग, आपका महीना कैसा गुजरेगा, आपका साल कैसा गुजरेगा और आपके स्टार्स के नेगेटिव अफेक्ट क्या रहेंगे। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। लियो की बात करें, बुर्ज असद की बात करें और सियारा शम्स वालों की बात करें तो आप लोगों का जो बेहतरीन दिन है वो इतवार का दिन है, क्योंकि संडे यानी कि शम्स स्टार्स वालों का दिन जो इतवार का दिन है, आप लोगों के लिए सदका के लिए, किसी नए काम के आगाज़ के लिए, कोई पब्लिक डीलिंग के लिए, कोई मार्केटिंग के लिए, कोई ख़ास काम के लिए इस दिन को ज़रूर महसूस करें इस वीक में, और कोशिश करें कि अपना जो सदका है जो आपका बनता है वो आप इतवार के ही दिन दे। इसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे और जो सदके के ऊपर पढ़ना है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मगर सबसे पहले आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें कि इस वीक में आप लोगों की जनरल रीडिंग क्या होगी, कि आपके मामलात कैसे तय होंगे या किस तरफ जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम जनरल रीडिंग की बात कर रहे हैं आप लोगों की, तो जो आप डबल माइंडेड हुए थे कई मामलात अपनी चीज़ों के बारे में और जहन स्टक था कि आप अपने मामलात को कैसे हैंडल करेंगे, और फिर एंट्री हुई बड़ों की, बुज़ुर्गों की दुआओं की और आप लोगों के अखलास की, और फिर आपकी पोजीशन आगे जाके अच्छी और मुस्तहकम और किसी ख़ास पोजीशन में जा पाएगी, यानी कि आपके हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे इस वीक की अगर हम बात करें। और अगर हम आप लोगों के बिज़नेस की बात करें और कैरियर की बात करें तो 4-5 ऑप्शन मौजूद
थीं जिन पे आप काम करना चाहते थे, या कोई ऐसे मंसूबे थे जो आप जिनके ऊपर काम करके अपनी माली पोजीशन को बेहतर करना चाहते थे, जो रुके हुए थे, जो स्टक थे, मगर इस वीक में आप अपने सफ़र का आगाज़, अपने कैरियर का आगाज़ और अपने रिलेशंस के साथ अपने मुस्तकबिल का आगाज़ बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। राब्ते बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगी, लोगों से रवाबत बढ़ेंगे, और इन तमाम कामों के करने से आपके रिज़्क के मसाइल काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएंगे। कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, लोगों के साथ मीटिंग्स हो सकती हैं, रवाबत बढ़ सकते हैं, रिलेशंस बढ़ सकते हैं, जॉब्स की नई सीवी दी जा सकती हैं, और अपने कैरियर के ऊपर आपकी दूरअंदेशी बढ़ सकती है कि मामलात कैसे ठीक हों। मैरिड लाइफ में, रिलेशन लाइफ में कुछ जल्दबाजी, कुछ जज्बातियत, कुछ ठहराव जो नहीं था, आपके मामलात में कुछ ठहराव आ जाएगा। आप लोग ज़रा दूरअंदेशी के साथ अपने मामलात को देखेंगे, और शायद आप आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री का प्लान बना सकते हैं, और तफरीह का पैगाम बन सकता है। मैरिड लाइफ इस वक्त आपकी खुशगवार तरीके से आगे जाती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा कोई असर नज़र नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से आप परेशान हो। अगर परेशानी चल भी रही थी तो आगे जाके उसमें बेहतरियां नज़र आएंगी, मगर हेल्थ का इशू आपके साथ मौजूद है। हेल्थ आप लोगों ने अपनी ज़रूर ख्याल रखना है। कामों की ज़्यादती की वजह से, चीज़ों की ज़्यादती की वजह से जो अनबैलेंस था ज़िंदगी में, जो आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, वो मसला मौजूद है। हेल्थ के लिए आप पानी के ऊपर सूरह फातिहा पढ़ के ज़रूर पी सकते हैं 2 मरतबा। आप लोग रोज़ पानी के ऊपर सुबह नहार मुँह पानी लेके उसके ऊपर 2 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, पानी के ऊपर दम करें, उस पानी को रूटीन में ज़रूर रखें। एजुकेशन वाइज आप लोग जो तलबा तलबात तालीमी शोबा के साथ मुंसलिक थे, आप लोग जो डर खौफ था चीज़ों का, अपनी पढ़ाई का, अपने मामलात का, वो डर खौफ ख़त्म करें, स्ट्रेट फारवर्ड होकर अपनी स्टडी पे तवज्जो दें, ताकि आप मुस्तकबिल के दरखशंदा सितारे बने और अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बने। इसलिए स्ट्रेट फारवर्ड होकर सोचना है कि अपनी एजुकेशन को कैसे आगे लेके जाना है। ट्रैवलिंग में जिस तरह पहले आपको कुछ चीटिंग हो जाती थी, मामलात रिज़्क की वजह से रुके हुए थे, बार बार आपकी मीटिंग चल रही थी, मगर अब की बार जब आप ट्रैवलिंग करेंगे अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे। सफ़र वसीला ज़फ़र होता है, मगर मैं आपको बताने वाला हूँ वो ख़ास अमल जो आप लोगों ने संडे वाले दिन ज़रूर करना है। 5 बजे का टाइम है, 5 बजे आप लोग 5 से लेके रात 9 बजे तक भी कर सकते हैं। 500 मरतबा आपने पढ़ना है, या अल्लाह या रहमान या रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 41 मरतबा पढ़ के अपने कामों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें, और किसी ऑरेंज कलर की या पीले कलर की चीज़ का सदका करें, और ख़ास कर इसमें कोई मीठा हो सकता है, किसी फ़कीर को दे दें, और अपने मामलात के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरियाँ करें, मामलात मज़ीद आगे लेके जाए। और अगर आप पूरा वीक कुछ पढ़ना चाहते हैं अपने मामलात के लिए, या रहमान या रहीम 500 मरतबा रोज़ाना ईशा के बाद सोते वक्त पढ़ना शुरू करें, और पढ़ते पढ़ते सो जाएं। अब 500 की तादाद आप लोग नियत कर सकते हैं, मगर इस तादाद को कम भी किया जा सकता है, 50 दफ़ा भी पढ़ा जा सकता है, और यानी कि 5 का फिगर अगर पूरा करें। मगर आप लोगों का जो लकी नंबर बनता है वो 1 नंबर है। 1 नंबर क्योंकि सियारा शम्स में आप लोगों की तकवीम में पहली पोजीशन पर होता है, सूरज को पहला स्टार की अहमियत दी जाती है, इसलिए 1 नंबर लकी बनता है। मगर पढ़ाई आपने 500 मरतबा ही करनी है, 500 से कम भी कर सकते हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाएं। नीयत 500 की कर लें जो ना ज़्यादा पढ़ सकें। अपना ख्याल रखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और आप कोशिश करें कि जो पढ़ें हमें कमेंट्स में मैसेज कर दें, ताकि हमें पता हो कि आप जो पढ़ रहे हैं, ताकि हमारी दुआएं भी आप लोगों के साथ शामिल हाल हो। अल्लाह आपका हामी नसीब। बुर्ज सुंबला की बात करें, विर्गो वालों की बात करें, आप लोगों का बेसिकली स्टार अतारद है। अतारद स्टार के लोग
5 नंबर आप लोगों का लकी अतारद स्टार्स वाले लोग, अर्थ से रिलेटेड आप लोगों का अर्थ साइन, ज़मीनी हक़ाइक़, अर्थ साइन से रिलेटेड आप लोग और आप लोगों के मामलात जो ख़ासकर जनरल रीडिंग में आ रहे हैं, जो आप लोगों के इस वीक के मामलात में हैं कि आप लोग अपने कामों में जो रुके हुए थे, काफ़ी देर से आपके कामों में स्टक आया हुआ था, रुकावट आई हुई थी, चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, मगर इस वीक में सॉलिड कामों का पैगाम मौजूद है और आपकी कोई ख़ास डील हो सकती है और काम आ सकता है और पक्की खबर कि आपके मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आपके मामलात में रिज़्क और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाने वाली हैं। इसलिए आपने खुश रहना है, परेशान नहीं होना और 2020 का इख्तिताम और 2021 का आगाज़ खैर व बरकत से और खुशियों से होने वाला है। नया एग्रीमेंट साइन होने वाला है, क्योंकि आपके बिजनेस और कैरियर में इस वक्त काफ़ी हद तक मामलात आपके हक में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली अगर हम देखा जाए तो 2021 को अकाई में तब्दील करें तो 5 नंबर बनता है और अतारत वालों का जो नंबर है वो भी 5 है और अल्लाह की मदद भी आप लोगों के साथ मौजूद है। इसलिए आपके बिजनेस में, कैरियर में काफ़ी चीज़ें मौजूद है और जो लोग अपने मामलात को पीछे लेके जा रहे हैं उनको चाहिए कि अच्छी मनसूबाबंदी कर लें, अच्छे मामलात तय कर लें, क्योंकि आगे वक्त नहीं आने वाला, आप मसरूफ़ हो जाएंगे कामों में, काफ़ी ज़्यादा आपकी मसरूफियत बढ़ रही है और इसमें ख़ास कर आपके बुज़ुर्गों का, आपके पीछे दुआओं का बड़ा अमल दखल नज़र आता है कि जो आपका लाइफ का सर्कल पूरा कर रहे हैं। इसलिए आपने अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को, माँ बाप को जिनसे दुआएं हैं उनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि इस वक्त जो मैरिड लाइफ में, रिलेशंस लाइफ में जो लड़ाई झगड़े और परेशानियां चल रही थीं वो अब बेहतरी की तरफ जाने वाली हैं, राब्ते बढ़ने वाले हैं, मुलाकातें बढ़ने वाली हैं और काफ़ी हद तक खुशियों वाला घरेलू माहौल पैदा होने वाला है। काफ़ी चीज़ें जो अनबैलेंस थी, जो आपकी बैलेंस नहीं हो रही थी, अब ठीक हो जाएंगी, राब्ते ठीक हो जाएंगे। घरेलू लाइफ इस वीक में आपको अच्छा पैगाम देके जाने वाली है। मगर इन तमाम कामों के बावजूद आपकी सेहत का इशू आपके साथ मौजूद रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे, सेहत के हालात, सेहत की अच्छे वक्त पे खाना खाना, टाइम पे अपना खाना खाना, वो बेहतर आपकी ज़िंदगी को कर सकता है। मगर आप लोगों की सेहत में जो नींद का सही ना आना, नींद का जो आप सोचते हैं, और ख़ासकर मुझे जो रूहानी तौर पे लगता है आपके बारे में कि जब आप सोते हैं तो कोई रूहानी चीज़ आती है आपकी नींद को डिस्टर्ब करने, आपके मामलात को डिस्टर्ब करने, उसके असर को ख़त्म करने के लिए आपने पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, वजीफ़ा करना है। सूरह फलक और सूरह नास का ज़रूर वजीफ़ा करें। 11 मरतबा सूरह फलक, 11 मरतबा सूरह नास पढ़ के, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ के, पानी के ऊपर दम करके आपने अपनी सेहत के बारे में ज़रूर सोचना है। वो कहते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है, तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इसलिए आप लोगों ने अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखना है, विरगो वालों ने, बुर्ज सुंबला वालों ने, और जिस तरीके से पहले आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे थे उसको मज़ीद बेहतर करें। एजुकेशन वाइज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एजुकेशन बेहतर है, अच्छे तरीके से तलबा तलबात तालीम के ऊपर अपना ख्याल रख रहे हैं, नई जिद्दतें आ रही हैं, बल्कि कई लोग, कई तलबा तलबात एजुकेशन के लिए आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री भी जाने वाले हैं। ट्रैवलिंग, आप लोग माली मामलात की बेहतरी के लिए, अपनी तालीमी मामलात, अपनी जो है वो घरेलू मामलात की बेहतरी के लिए जो डबल माइंडेड हुए थे कि अभी ट्रैवलिंग करें या ना करें, डर खौफ था, अभी रुकें, अभी वेट कर सकते हैं कि अभी ट्रैवलिंग करना बेहतर नहीं आ रही। और जो लोग इस वीक में पढ़ना चाहें, पढ़ाई करना चाहें अपने मामलात की बेहतरी के लिए, तो 41 मरतबा सूरह अखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद का विर्द करें अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ, और कोशिश करें पैसे का सदका ज़रूर करें। और इससे भी आगे कोई कोशिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो अब आप लोगों के सामने
चल रहा है कि हमारी नई वीडियोस जो हैं वो इसी चैनल पे लगा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इंशाल्लाह वीकली हॉरोस्कोप आपके पास ज़रूर पहुंच जाया करेगा। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए। बुर्ज मेज़ान लिब्रा वालों की बात करें तो आप लोगों का सितारा ज़ोहरा, और ज़ोहरा वाले तो प्यार और मोहब्बत हर किसी से करते हैं, मगर आप लोगों को वो रिवार्ड नहीं मिलता आपकी प्यार और मोहब्बत का। चलें, ये भी अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत है। कोशिश यही करनी चाहिए कि कर भला सो भला, जितना भी भला करते जाए अल्लाह ताला कभी ना कभी रिवार्ड दे देते हैं, और ये रिवार्ड ज़िंदगी का हिस्सा है, ये ज़िंदगी के मामलात हैं, चलते रहते हैं। अल्लाह ताला करने वाले हैं, अल्लाह ही मामलात में बेहतरियाँ करते हैं। जुमा का दिन आप लोगों के लिए फेवरेट दिन है बेसिकली, और 6 नंबर आप लोगों का लकी नंबर बनता है। अब 6 नंबर को अगर हम देखें तो 600 को भी 6 कहा जा सकता है, 204 को भी इकाई में तब्दील करें तो 6 बनता है, और इस तरह आप 6 नंबर को अपने मामलात में जो है वो कर सकते हैं कि आपके मामलात में वो आए। ओपल और हीरा ये आप लोगों के लिए बेहतरीन आ रहा है। और आप लोगों की अगर हम रीडिंग की बात करें इस वीक में, तो मुझे जो बिज़नेस और कैरियर में आप लोगों के प्रॉब्लम नज़र आए, यानी कि पैसे का इशू, इन चीज़ों के कुछ इश्यूज़ हैं। इसके लिए तो मैं आप लोगों को एक ख़ास अमल बताने वाला हूँ, वो आपने ज़रूर करना है जुमा के दिन। और क्या पढ़ के करना है वो तो मैं इंशाल्लाह बताता हूँ, मगर सबसे पहले आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करें तो ज़ोहरा वाले, यानी कि आप लोगों का जो बुर्ज मेज़ान वाले, आप लोगों की जनरल रीडिंग, जो आपके मामलात में रुकावटें आई हुई थी, चीज़ें रुकी हुई थी और परेशानी चल रही थी, ख़ासकर आप डबल माइंडेड थे, यो आप लोगों के पास डबल ऑप्शन मौजूद थी। अब आप अपने ख़यालाती जो रहनुमाई है और अपने विजन से और मामलात की बेहतरी जो है वो आप लोगों के मामलात को एक ख़ास अंदाज में आगे लेके जाएगी। ख़ासकर आप स्टेबल होंगे कि अब आपने ज़िंदगी के क्या फ़ैसले करने हैं, और आपका विजन क्लियर होगा। इस वीक में लिब्रा वालों की इस वीक में आप लोगों का माइंड सेट बनेगा, दिमागी तवाज़न जो है वो किस तरफ आपके हालात को लेके जाएगा वो आप लोग डिस्कस करेंगे अपने मामलात को। मगर बिज़नेस में, कैरियर में आप लोगों को जो चीज़ें, जो अच्छी खबर आ रही थी वो कुछ रुकी हुई है, कुछ आपके मामलात दूर पा हैं, यानी कि जो ऐसे फैसले आप लोगों ने किए उनका रिज़ल्ट इतनी जल्दी आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। रिज़ल्ट कुछ रुका हुआ है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट होना पड़ेगा। मगर ख़बर है कि आपके पास चीज़ें कैसे तय होंगी, कैसे आगे मामलात जाएंगे। मैरिड लाइफ में भी आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है, मगर घरेलू ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आपके मामलात में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दबाव आया हुआ है, यानी कि ये दबाव इस तरह के घर के काम, जिम्मेदारियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है। मगर इस वक्त भी आपको अपनी मैरिड लाइफ में, रिलेशन लाइफ में आपका पार्टनर आपका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। आपके मामलात में आपका पार्टनर आपको काफ़ी जो है वो साथ देगा, यानी काफ़ी हेल्प आउट करेगा, जिससे आपके मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। हेल्थ का इशू पहले था, अब नहीं है, प्लानिंग हो रही है। ख़ासकर बुज़ुर्ग आए हुए हैं आपकी सेहत के मसलों को ठीक करने के लिए, अल्लाह की रहमत और अल्लाह का करम आया हुआ है। सेहत का इशू काफ़ी हद तक पहले से बेहतर है और इसमें काफ़ी ऑप्शंस बेहतरी वाली हैं। अगर एजुकेशन की बात करें लिब्रा वालों की, तो जो लिब्रा के तलबा तलबात तालीमी शोबे हाजात के साथ मुंसलिक थे, उनका तालीमी निज़ाम काफ़ी गड़बड़ था, कुछ थोड़ा सा ठीक हुआ, मगर अब भी आप लोग अपने तालीमी रुझानात में परेशानी के सामने का शिकार हैं। तालीमी मामलात को बेहतर करने के लिए जब भी पढ़ें पानी के ऊपर, इस वीक में औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पानी के ऊपर 21 मरतबा दम करके पढ़ना शुरू करें, ताकि आपका फोकस ठीक हो। ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ट्रैवलिंग बहुत अच्छी ऑप्शन है। लिब्रा वालों के लिए ट्रैवलिंग के काफ़ी चांसेस मौजूद हैं।
और ट्रैवलिंग आपको खुशी देगी, खैर व बरकत देगी, मामलात में बेहतरी वाला माहौल रहेगा। मगर क्योंकि आप लोगों के बिजनेस और कैरियर में आपके लिए एक अमल का वादा किया था कि एक आपको वजीफ़ा बताया जाएगा, वो आप लिख लें, या अल्लाहु या वहाबु या रज़ाकु, या अल्लाहु या वहाबु या रज़ाकु। ये आपने पढ़ना है 122 मरतबा। 122 को भी इकाई में तब्दील करें तो ये 5 बनता है। अगर आप इसको 123 कर लें, 1 2 3, क्योंकि 6 नंबर जो है वो ज़ोहरा के साथ मैच करता है। 123 मरतबा या अल्लाह या वहाबो या रज़ाको। इसको आपने वाइट चमचम, ये मिठाई होती है, किसी भी मिठाई वाली शॉप से मिल जाती है, 6 पीस ले लें उसके ऊपर पढ़ के किसी मदरसे के तालिब इल्म को खिला दें, किसी फ़कीर को खिला दें, या किसी को भी बांट दें। उससे आपके रिज़्क़ के जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। बड़ा ख़ास अमल है आप लोगों के लिए। और जो रिज़्क़ के मामलात में जो हैं वो परेशान हैं, और जो लोग मीज़ान वाले अपने मामलात में कुछ डिस्टर्ब हैं अपने स्टार्स की कंडीशन की वजह से, उनके लिए मैं एक ख़ास अमल बताने लगा हूँ, उसको आप पढ़ सकते हैं। उससे भी अल्लाह ताला काफ़ी हद तक आपके मामलात बेहतर कर देंगे। रोज़ सोने से पहले 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर फूंक मारकर, अपने हाथों के ऊपर फूंक मारकर पूरे जिस्म पर मलें, ताकि जो नहस असरात आए हुए हैं वो भी दूर हो जाएं। और अपना रूहानी ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि रूहानी आपका बैलेंस थोड़ा सा आउट हुआ हुआ है, उसको ज़रूर चेक करें ताकि मामला बेहतरी की तरफ चले जाएँ। हमारा चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपना ख्याल ज़रूर रखना है, और अपने घर वालों का। अल्लाह आपका हम मुनासिब। बुर्ज अकरब की बात करें, स्कॉर्पियो वालों की बात करें, आप लोगों का सितारा मरीख और आप लोगों का लकी नंबर 9, आप लोगों के मामलात इस वीक में किस डगर पे जाने वाले हैं। आप लोग, अगर हम जनरल रीडिंग की बात करें, आप लोगों के मामलात में कुछ थोड़ी सी मायूसी आई हुई थी, ख़ासकर मामलात में रिज़्क़ के मसाइल की वजह से कुछ परेशानियां थीं, जो आपकी प्लानिंग थी, जो चीज़ें आप करना चाह रहे थे, और जो आपके मामलात में जो कुछ रुकावटें थीं, वो इस वीक में आपको नया शऊर और नई सिमतें दे जाएंगे कि अब आपने कौन सा फ़ैसला करना है या अपने मामलात को कहाँ लेके जाना है। मगर मैं जिस बात को आप लोगों में मुश्किल के मरहले में देख रहा हूँ, वो आपके रिलेशंस और मैरिड लाइफ का मसला है। उसको मैं आपको ज़रूर डिस्कस करूँगा, क्योंकि वहाँ बहुत से दिल टूटे हुए हैं, बहुत सी जुदाइयाँ हो रही हैं, बड़े मामलात ख़राब हो रहे हैं, और इसके लिए मैंने आपके लिए एक ख़ास वजीफ़ा बताना है, जो आपने ज़रूर एंड पे ज़रूर वीडियो के सुनना है कि आपको कौन सा ऐसा वजीफ़ा करना चाहिए जिससे आपके रिलेशंस में, आपके घरेलू माहौल में, आपके पार्टनर्स के साथ आपके मामलात ठीक हो जाए। मगर हम सबसे पहले आप लोगों के बिजनेस की बात करें, कैरियर की बात करें, तो परेशानी जो रिज़्क़ के मसाइल की वजह से आई हुई थी, चीज़ें रुकी हुई थी, मामलात में ख़राबी थी। अब आप लोगों ने अपना मामला सोचा हुआ कि आप किसी पार्टनर्स को, किसी बंदे को अपनी लाइफ में लेके आएँ, अपना कारोबार या आपके जो मामलात हैं आपस में शेयरिंग करके, बिज़नेस की शेयरिंग करके खैर और बरकत के साथ मामलात लेके आएँ। उसमें कोई औरत का किरदार हो सकता है, वो आपके मामलात को कोई रूहानी हेल्प कर सकती है, सॉर्ट आउट कर सकती है, आपको प्लानिंग दे सकती है कि आप अपनी ज़िंदगी किस तरह बिज़नेस लाइफ में, बिज़नेस में, कैरियर में कैसे ठीक करें। इसलिए इस मामलात को ज़रूर देखना है कि कैसे मैनेज करें। मैरिड लाइफ में दिल टूटा हुआ है, चीज़ें रुकी हुई हैं, रूहानी असर, ख़ास कर जादुआनी असर आया हुआ है, डबल माइंडेड चीज़ें नहीं हो रही थी, जिनके रिश्ते भी तय हुए थे, वहाँ भी कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि चीज़ें नहीं ठीक हो रही और कोई सिचुएशन ख़राबी की तरफ जा रही है। इसको आपने ज़रूर सॉर्ट आउट करना है। हेल्थ वाइज आप लोगों की हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और जिन लोगों ने रिपोर्ट्स करवाई हुई थी अपनी हेल्थ वाइज, उनको अच्छी खबर आ जाएगी अपनी एजुकेशन के उनके मुताबिक, सेहत के मुताबिक, कि उनकी जो रिपोर्ट है ठीक नज़र आएगी। और हेल्थ वाइज आप लोग पानी और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार का जूस आप लोगों की सेहत के लिए बेहतर आ रहा है। हेल्थ में आप प्रोटीन के लिए गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी
हेल्थ को मज़ीद बेहतर करेगा, ख़ासकर गोश्त का इस्तेमाल। और अगर आप हेल्थ को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो मंगल वाले दिन आप गोश्त का सदका भी कर सकते हैं, हेल्थ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। एजुकेशन में काफ़ी चीज़ें ठीक हैं, एजुकेशन के मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे और आप लोग अपनी एजुकेशन के हसूल के लिए आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं, प्लानिंग हो सकती है। नए आप इस वक्त वैसे रेस्ट मोड है, आप अपनी एजुकेशन को नॉर्मल तरीके से गुजारें, आपकी तैयारी मुकम्मल है अपनी एजुकेशन वाइज, मगर आप लोग ट्रैवलिंग अभी ना करें। ट्रैवलिंग आप लोगों के पैसे की इश्यूज़ की वजह से या कुछ घरेलू मामलात की वजह से कुछ मामलात रुके हुए हैं, ट्रैवलिंग अभी आप रुक जाएं या मशवरा कर लें और सोच समझ के आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। और अगर आप जेमस्टोन पहनना चाहें तो मरजान और अकीक जेमस्टोन आपके लिए बेहतरीन आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का सितारा मरीख है, जिद्दत और नई आप लोगों की मामलात में कुछ जज्बातियत और कुछ तनाव आया रहता है, इसलिए आप अपनी तबीयत में ठहराव लेके आए। मगर आप लोगों को जो मैंने वजीफ़े और अमल की बात बताई थी, खासकर रिलेशंस के लिए, रिलेशन के मामलात को बेहतर करने के लिए आपने 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है मंगल के दिन। मंगल के दिन आपने ज़ोहर के बाद शुगर ले लेनी है, चीनी ले लेनी है, उसके ऊपर 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस नीयत से कि रिलेशंस में जो जादू है या असर है या नज़र बद लगी है, 319 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उसको, बड़े बड़े दरख्त होते हैं या कब्रिस्तान होता है, वहाँ बड़े बड़े चींटियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं, उनको आप सदक़े की नीयत से डालें ताकि जो असर है वो ख़त्म हो, मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, रिलेशन में बेहतरी हो, क्योंकि वो दूरियां और कुछ कदूरतें और कुछ रिश्तों में दरारें आ रही हैं, इसलिए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी आपने अपना ख्याल रखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और हमें फीडबैक देना है कि हम आप लोगों के लिए जो नया चैनल लेके आए एस्ट्रोलॉजी विद दाऊद, वो उसमें हम आपके लिए और कौन सी ऐसी वीडियोस लेके आए जो आप लोगों के लिए बेहतर हों, खासकर एस्ट्रोलॉजी के हवाले से और लव रीडिंग के हवाले से, या आपको आपके स्टार्स के हवाले से कौन से ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि जो आपके स्टार्स की पोजीशन को बेहतरी की तरफ ले जाएं। अल्लाह आपका, आपके घर वालों का हामी और नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। सेजिटेरियस की बात करें, बुर्ज कौस की बात करें, तो बुर्ज कौस वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? और आप लोगों का सितारा मुश्तरी, 3 नंबर लकी और जुमे रात का दिन आप लोगों के लिए बेहतरीन दिन, सदका या कोई खैरात या अपने किसी भी काम का आगाज़ जुमेरात के दिन आप लोग कर सकते हैं। मगर मैं आपको बताने वाला हूँ ख़ासकर आपके मैरिड और रिलेशन के मतलब कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आपने इस जुमेरात को अमल करना है कि आपके रिलेशन में जो प्रॉब्लम है वो कैसे ख़त्म हो। मगर सबसे पहले हम आप लोगों की जनरल रीडिंग की बात करेंगे कि जनरल रीडिंग में आप लोगों के इस वीक में मामला क्या चल रहे हैं या कैसी पोजीशन चल रही है। तो जनरल रीडिंग में आप लोगों ने जो तहैया किया हुआ था अपने मामलात को बेहतर करने के लिए, जो प्लानिंग की हुई थी, जो मामलात आप कंट्रोल करना चाहते थे अपनी ज़हनी सलाहियतों से, अपनी काबिलियत से, अपने मामलात को जो कंट्रोल की तरफ लेके जाना चाहते थे, उसमें ख़ास कर अल्लाह की रहमत, बरकत और आपकी फैमिली का आपके साथ साथ आपके मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है। आपको कई नई ऑप्शंस मिल सकती हैं, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, कोई अच्छा पैगाम मिलने जा रहा है जो आपके मामलात को मज़ीद मुस्तहकिम करेगा। और ख़ासकर बिज़नेस और कैरियर में आपके पास नए आइडियाज़, नए ख़यालात, किसी आपके फ्रेंड की तरफ से कोई ख़ास ऑप्शन, कोई इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है और आपकी जॉब के हवाले से भी कोई ख़ास मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। और बेसिकली आप लोगों के मामलात में इस वक्त ख़ासकर बिज़नेस वाइज काफ़ी हद तक मजबूती वाला मरहला शामिल हो चुका है। इस वीक में आप काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम थी पैसे के हवाले से वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है, मुस्तहकम नज़र आ जाएगा। मगर क्योंकि मसला मौजूद है रिलेशन में
اور آپ کا مسئلہ موجود ہے گھریلو لائف میں، میرڈ لائف میں جو آپ خوشیاں چاہتے تھے اس میں کچھ تھوڑی سی پرابلم موجود ہے، جو خوشیاں جو پلاننگ چاہ رہے تھے اس میں کچھ پیسے کا ایشو ہے، کچھ گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے لیے آپ پیسہ جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں، اور جہاں ضرورت ہو ضرور استعمال کریں، اور کوشش کریں گھریلو ماحول جو ہے وہ خوشگواری والا ہو، گھر کا ماحول آپ لوگوں کا پلاننگ ایسی ہو کہ آپ اپنے پارٹنرز کے ساتھ یا جن کے ریلیشنز ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کا ماحول اور رویہ کافی حد تک بہتر ہو جائے۔ اس لیے آپ نے اپنے ریلیشنز کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ ہیلتھ وائز آپ میں جو غصہ تھا، جو جذباتیت تھی، جو آپ کے ریلیشنز کو خراب کر رہی تھی، وہ مزید اس کو بہتر کریں۔ صحت کے لیے آپ لوگ خاص کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے ضرور پئیں، اور گوشت کا صدقہ ضرور دیں اپنی صحت کے لیے، کیونکہ صحت آپ کی بیسیکلی آپ لوگوں کا جو دماغ ہے وہ کچھ سٹک ہوا ہے، دماغی کیفیت کچھ جو ہے وہ غصے والی ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اس کو ٹھیک کریں۔ ایجوکیشن کے جو ساتھ منسلک ہیں، جو طلباء طالبات جو تعلیمی شعبہ اعجاز سے منسلک ہیں، ان کی تعلیم کافی حد تک بہتری کی طرف جا رہی ہے، پلاننگ اچھی ہے، تعلیمی معاملات میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ اپنی تعلیمی معاملات میں مزید بہتری کی طرف چلے جائیں گے۔ ٹریولنگ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں ابھی تھوڑا سا انتظار کریں، ٹریولنگ میں کچھ پریشانی ہے مگر یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم نے آپ لوگوں کے ریلیشنز کے لیے خاص کر جمعرات کے دن جو پڑھائی آپ لوگوں کے لیے بتانے جا رہا ہوں وہ آپ نے ضرور کرنی ہے، اس سے آپ کے ریلیشنز کے معاملات کافی حد تک بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ لوگ 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیے گا۔ جمعرات والے دن کسی چیز کے اوپر پڑھ کے اس کا صدقہ کر دیجئے۔ کوئی بھی آپ مٹھائی لے سکتے ہیں، مکس مٹھائی لے سکتے ہیں، کسی فقیر کو دے سکتے ہیں، اس سے آپ کے ریلیشن میں بھی بہتری ہو سکتی ہے۔ اور اگر مزید بہتری کے معاملات میں رکاوٹ ہو تو آپ اپنے پارٹنرز کا نام اور اپنا نام ہمیں واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں، اس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کے ستارے میچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یا آپ کے سٹارز کی کنڈیشن میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اگر ان میں کہیں کوئی پریشانی ہو تو اس کا بھی بتایا جا سکتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اسٹرالوجی ود دو نیا چینل ہم نے جو ہے لانچ کیا ہے، خاص کر اسٹرالوجی کے حوالے سے کوشش کیجیے گا کہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے کمنٹس جو ہے وہ ہمیں ضرور بھیجیں کہ ہم آپ کے لیے اس چینل پہ کس طرح کی ویڈیو لے کے آئیں، اسٹرالوجی کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، یا سٹارز کی کنڈیشن کے حوالے سے، سٹارز کے صدقات کے حوالے سے، جیم سٹون کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کیپریکون کی بات کریں، برج جدی کی بات کریں، آپ لوگوں کا ستارہ زحل، اور آپ لوگوں کی جنرل ریڈنگ کی بات کریں اس ویک میں، تو جو آپ لوگوں کے پاس کام آیا ہوا تھا یا جو آپ لوگوں کے معاملات چل رہے تھے، آپ کو ان معاملات میں اللہ کی خاص مدد آن موجود ہو، یا خاص کر میڈیا کے لوگ، خاص کر وہ لوگ جو پبلک ڈیلنگ میں آگے چل رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بیسیکلی کافی زیادہ شہرت کا امکان ہے، کوئی اچھا میسیج ہے، اچھا پیغام ہے، اور آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھی خبر بھی مل سکتی ہے کیپریکون والوں کے لیے۔ بزنس کی بات کریں، آپ لوگوں کے کیریئر کی بات کریں تو بزنس اور کیریئر میں جو مایوسی آئی ہوئی تھی، چیزیں رکی ہوئی تھیں، سٹک تھیں، وہاں بھی آپ کے کچھ ایسے تعلقات کسی عورت کی طرف سے، کوئی گھریلو جو معاملات ہے اس میں کوئی ایسی مدد آن موجود ہوئی ہے کہ آپ کے پاس کافی زیادہ آپشنز موجود ہیں، مگر ابھی کچھ ڈر، خوف اور چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ کون سی چیز میں ہاتھ ڈالیں یا کون سا ایسا کام کریں جو آپ کے بزنس کو، آپ کے کیریئر کو، آپ کے معاملات کو، گھریلو معاملات کو اور آپ کے فائنینشیل جو ہے کاروباری حالات کو مزید ٹھیک کرے، یا کوئی ایسی سی ویز یا جہاں آپ نے جمع کروائی ہیں، یا بے تحاشا آپشنز موجود ہیں کہ جہاں آپ کو
जो है वो अल्लाह की ख़ास मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। मैरिड लाइफ में भी आपको कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, कुछ चीटिंग हो रही थी, कुछ रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, मगर आप लोगों के ख़ास कर इन मामलात में कोई बुज़ुर्ग ख़तून, कोई घरेलू ख़तून का किरदार अहम है। तो आप लोगों के मामलात अब कुछ समझ समझाने से, आपस के मशवरे मुशावरत से काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, मगर इस प्रॉब्लम को अगर थोड़ी बहुत है भी, उसके लिए भी कुछ पढ़ा जा सकता है ताकि मामलात ठीक हो। हेल्थ वाइज आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हैं, कुछ गुस्सा आया हुआ है आपकी तबीयत और सेहत में, और हेल्थ का इशू मौजूद है। हेल्थ के मामलात को बहुत जल्द देखें कि हेल्थ जो है वो आपकी क्यों ख़राबी की तरफ जा रही है। अपनी सेहत के लिए अच्छी खुराक का इंतज़ाम किया जा सकता है। फलों और जूसेस और सैलड का इस्तेमाल आपकी सेहत को मज़ीद बेहतरी की तरफ ले जाएगा। एजुकेशन वाइज आप लोगों के लिए बेतहाशा ऑप्शन मौजूद हैं। पढ़ाई में काफ़ी दिलचस्पी है और बुज़ुर्गों की दुआएं भी हैं, और आप लोगों के पास आना जाना भी है, अच्छे टीचर्स के पास, प्रोफेसर्स के पास काफ़ी चीज़ें, रूहानी हेल्प भी मौजूद है, इसलिए एजुकेशन बिल्कुल ठीक है। ट्रैवलिंग अभी आप थोड़ा सा वेट करें, ट्रैवलिंग रुक सकती है तो पैसे के इशू या कुछ ऐसे मामलात की वजह से कि आपके मामलात ठीक हो जाएं। हफ्ता का दिन आप लोगों के लिए बेहतरीन है, और आपको इस वीक में अपने रिलेशंस के लिए कुछ पढ़ना चाहिए। अपने जहाँ रिलेशंस में कुछ परेशानी या कुछ मामलात में कुछ खराबियाँ हैं, उसके लिए आप आयत करीमा, हफ्ता के दिन तो आप आयत करीमा पढ़ें 500 मरतबा इशा के बाद, और इस पूरे वीक में 313 मरतबा आयत करीमा पढ़ें अपने कामों के लिए, रिलेशंस के लिए और अपने तमाम मामलात के लिए। अल्लाह ताला आपका हम युनासर हो। अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि हमें आपके लिए मज़ीद कौन सी ऐसी वीडियोस बनाएं जो आपके मामलात में आपकी मदद कर साबित हो। अल्लाह आपका हम युनासर। एक्वेरियस की बात करें, बुर्ज दिलों की बात करें कि बुर्ज दिलों वालों का ये वीक कैसा रहेगा। और बुर्ज दिलों बेसिकली सितारा ज़ोहल के साथ ताल्लुक़ होता है, और आप लोगों का यूरेनस स्टार, ये जो स्टार है ये जो इल्मे नजूम में काफ़ी अहमियत रखता है। बेसिकली यूरेनस को रूहानियत से रिलेटेड स्टार भी कहते हैं, और आप लोगों का 8 नंबर लकी होता है। सैटरडे के दिन आप लोगों के लिए अहम और सूटेबल होता है। और बेसिकली इसका साइन भी ऐसा होता है कि एक मशकीज़ा होता है, और वो मशकीज़े से पानी निकल रहा होता है। तो आप लोग कोशिश करते हैं कि आप अपने जो मिलने जुलने वाले लोग अहबाब होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। रूहानी हेल्प हो सकती है, पैसे की हेल्प हो सकती है, अच्छे अखलाक, अच्छे अक़दार के मालिक और जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल करने वाले ज़रूर होते हैं। मगर आप लोगों के स्टार्स के ऊपर जादुआनी असरात यानी कि बद असरात बहुत जल्द आ जाते हैं, जो आपके मामलात को रोक रहे होते हैं और मामलात काफ़ी ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करें, अपना जो बर्थ चार्ट है उसको ज़रूर चेक करते रहें कि आपके मामलात में परेशानी क्यों आती है, क्योंकि रुक जाते हैं। नज़र बद और रुकावटें काफ़ी आप लोगों के मामलात रोक देती हैं। जो आप लोगों की प्लानिंग होती है उसमें काफ़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है। जनरल रीडिंग में भी अगर हम लोग बात करें तो जो आप नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी किसी भी प्लानिंग की, किसी भी चीज़ की, तो वो प्लानिंग की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और जो रुकावटें हैं वो भी दूर होने वाली हैं। मगर उसके लिए थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा वेट है। अगर आपका वो वेट ख़त्म होता है तो मामला ठीक होंगे। इसी तरह बिजनेस और कैरियर की बात करें तो 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं और आप सोच विचार कर रहे हैं कि कौन सी ऑप्शन पे चलना है, और इन तमाम ऑप्शन में आप एक फैसला कर पाएंगे। और ये जो फैसला है ये आपको कुदरत की तरफ से मिल रहा है कि आप अपने मामलात को कैसे इस्तवार करें, और ये जो फैसला आपके बिजनेस पैसे के जो इश्यूज हैं उनको काफ़ी हद तक सॉल्व कर देगा। मामलात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। मैरिड लाइफ में भी जिनकी मैरिड लाइफ है उनको भी एक ख़ास पैगाम मिलने वाला है। जिनकी मंगनियाँ नहीं हुई, जिनके हालात कुछ रुके हुए हैं, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, और जो पैसे की तंगी की वजह से या मामलात की जो बेहतरी नहीं थे उनकी वजह से बेहतरी मामलात की तरफ नहीं जा रही थी, अब बेहतरी की तरफ जाएगी। और शादियों वाले मामलात और रिलेशंस वाले मामलात कुछ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आगे जाके मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। कोई ऐसी
رکاوٹ نظر نہیں آ رہی یہاں پر بھی، مگر ہیلتھ کے ایشوز موجود ہیں، اور خاص کر ہیلتھ کے ایشوز کو بہتر کرنے کے لیے آپ اپنی خوراک کا، نیند کا اور اپنی پلاننگ کا استعمال کریں۔ زیادہ سوچ بچار پہ توجہ نہ کریں، جو آپ اپنی مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں اس سے پرہیز کریں، اور کوشش کریں آج کا کام آج ہی ختم کریں، کل کی پلاننگ اور اس طرح مستقبل کی پلاننگ اس سے پرہیز کریں۔ یہ بھی روحانی طور پہ بھی بات اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ اور ایجوکیشن وائز آپ لوگ جو ہے وہ نئی کلاسوں کا، نئی جدتوں کے ساتھ نئے جو ہے سبجیکٹس کا آغاز کر سکتے ہیں، اور خاص کر اس میں بڑوں کا مشورہ، جو آپ ڈبل مائنڈڈ ہوئے ہوئے تھے وہ ڈبل مائنڈڈ ختم ہونے والی ہے، یعنی کہ آپ اچھے مشورے کے ساتھ اپنے سبجیکٹ کو نئی ڈائریکشن دینے والے ہیں۔ اس وقت آپ لوگ ٹریولنگ سے تھوڑا سا پرہیز کریں، غصہ آیا ہوا ہے، نیند اور کچھ جذباتیت اور کچھ معاملات میں گڑبڑ موجود ہے۔ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے، ہر طرح کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ہفتے والے دن پانی میں کسی چیز کا صدقہ دیں، یعنی کہ آپ فش کو بھی دانہ ڈال سکتے ہیں، فش کو کوئی بھی جو ہے وہ چیز ڈال سکتے ہیں جس سے آپ کے اثرات ختم ہوں، مگر آپ لوگوں نے اس ویک میں تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے۔ 41 مرتبہ عشاء کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ جو ہے تیسرا کلمہ پڑھیں، اور اللہ سے اپنے معاملات کے لیے، رزق کے معاملات کے لیے، گھریلو معاملات کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات بہتری کی طرف لے جائیں۔ اور سب سے اہم کام آپ نے ضرور کرنا ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کے پاس پہنچیں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر۔ اسپائسز کی بات کریں، ستارہ نیپچون کی بات کریں تو اسپائسز برج حوت والوں کے لیے یہ ویک کیسا رہے گا؟ تو اسپائسز والے کچھ تھوڑا سا محتاط ہو کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ جس طرح کے معاملات آپ کے چل رہے ہیں، آپ کو دور اندیشی کے ساتھ، عقل و فہم کے ساتھ اپنے معاملات کو گزارنا چاہیے، کیونکہ کئی دشمن آپ کی زندگی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جن کاموں میں آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں ان میں کچھ پریشانی کا سامنا آپ کو قدرتاً کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھ کے اپنے تمام جو معاملات ہیں ان کو دیکھیے گا، اور خاص کر آپ اپنا برتھ چارٹ ضرور چیک کریں، کیونکہ چلتے چلتے معاملات رک جاتے ہیں۔ صدقات کا آپ کو ضرور جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، اور کچھ خاص وظائف کرنے چاہیے۔ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی جنرل ریڈنگ اس وقت کیا کہتی ہے۔ جنرل ریڈنگ کی بات کریں تو آپ لوگوں کے معاملات میں پریشانی کا جو عنصر موجود ہے وہ ٹھیک ہوتا ہوا نظر آتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کو کچھ روحانی کام کرنا پڑیں گے جس سے آپ کے معاملات ٹھیک ہوں۔ کوئی آپ سے چیٹنگ کر رہا ہو یا آپ کی وجہ سے کسی کے معاملات خراب ہو رہے ہیں، ان کو آپ نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ کسی کا دل تو نہیں دکھایا جا رہا ہے، یا کوئی معاملات کو دشمن آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر کے آس پاس، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوست احباب میں موجود تو نہیں جو آپ کے معاملات خراب کرے۔ اس لیے تھوڑا سا جنرل ریڈنگ میں آپ نے دیکھنا ہے۔ بزنس ریڈنگ میں بھی جو آپ اپنے معاملات کی نئی شروعات کرنا چاہ رہے تھے، معاملات آگے لے کے جانا چاہ رہے تھے، وہاں بھی اس لیول کی ہیلپ نہیں ہے۔ آپ کو پیسے کے ایشوز اور آپ کے کئی ٹانگ کھینچنے والے لوگ آپ کے معاملات میں موجود ہیں، ان سے باخبر رہیں تاکہ آپ کے معاملات میں بہتری ہو۔ میرڈ لائف، ریلیشن لائف بھی بیلنس چل رہی ہے، اس مطابق نہیں چل رہی کہ جس طرح کے معاملات ہونے چاہیے۔ برابر کام ہے، شاید آگے جا کے کچھ حالات بہتر ہو جائیں، مگر ابھی پرابلم ہے۔ ہیلتھ وائز الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں، مگر ہیلتھ میں بھی کچھ دماغی سکون نہیں تھا، چیزیں چل رہی تھیں، مگر آگے جا کے آپ اپنے آپ کو سمجھا لیں گے کہ اپنی صحت کو ٹھیک رکھنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور خوشگوار طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ سیر و تفریح کا بھی پلان بن سکتا ہے تاکہ جو پریشر والا ماحول ہے اس سے باہر جائیں اور حالات بہتری کی طرف جائیں۔ ایجوکیشن کے معاملات میں بھی جو طلباء طالبات تعلیم کے شعبہ سے منسلک ہیں وہ کچھ
معاملات ان کے رکے ہوئے تھے مگر آگے جا کے ان کو حالات کلیئر ہو جائیں گے اور معاملات کافی حد تک بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹریولنگ ابھی بوجھ ہے، معاملات رکے ہوئے ہیں اور یہ جو معاملات ہیں کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی آؤٹ آف کنٹری سے ٹریولنگ کی آپشن آ سکتی ہے۔ اور پائسس والے اس ویک میں آیت الکرسی 110 مرتبہ عشاء کے بعد ضرور پڑھیں، کیونکہ سٹارز کے اوپر بد اثرات آئے ہوئے ہیں۔ اپنا صدقہ ضرور دیں، صدقہ آپ دے سکتے ہیں، گوشت کا صدقہ دے سکتے ہیں، اور ہم سے پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں کو کون سا صدقہ یا کون سی ایسی چیز دینی چاہیے جس سے آپ کے سٹارز کی پوزیشن آپ کو پتہ چل جائے۔ خاص کر برتھ چارٹ بنانے میں بھی آپ لوگوں کی کافی چیزیں کنفیوژن جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، اس لیے آپ نے اپنے تمام معاملات کو غور و خوض سے دیکھنا ہے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ بیسیکلی ہم لوگ آپ کے لیے جو ویڈیوز لے کے آتے ہیں ان میں ہم 5-6 جو ہے علوم کا استعمال کرتے ہیں، جس میں اسپیشلی آسٹرالوجی کا استعمال کرتے ہیں، نیمرولوجی کا استعمال کرتے ہیں، ٹیرو کارڈ کا یوزج کرتے ہیں اور علم روحانیت کا استعمال کرتے ہیں، اور خاص کر عملیات کے ذریعے ہم آپ لوگوں کی جو ہے ویکلی پریڈکشنز کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں۔ مگر جو پڑھائیاں یا جو وظائف ہوتے ہیں وہ خاص بزرگوں کی دعاؤں سے اور وہ خاص پڑھائیاں ہیں۔ اگر آپ لوگ ہم سے پوچھ کے بھی وہ وظائف کر لیں، ہمیں کمنٹ کر کے بھی، تو آپ کے وہ وظائف آپ کو زیادہ فائدہ دیں گے۔ الحمدللہ جو بھی لوگ ہمارے وظائف کرتے ہیں ان کے جو میسیجز آتے ہیں جو وہ ہمیں بتاتے ہیں، ان سے ان کی طبیعت میں اور ان کے معاملات میں کافی زیادہ فائدہ اور کافی زیادہ اثر محسوس ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور خاص کر یہ جو ہمارا چینل ہے اس کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور ہمیں کمنٹ کر کے ہمیں فیڈ بیک ضرور دینا ہے، تاکہ ہم آپ کے لیے آئندہ آنے والے وقت میں زیادہ اچھی سے اچھی ویڈیوز لائیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے گھر والوں کو بھی اور آپ کے ملنے والوں کو بھی۔ اللہ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ 2021 کو دوبارہ ملیں گے۔ نیا سال، نئے آغاز، نئے طریقے اور نئی جدتیں اور نیا چینل۔ السلام علیکم۔